नमस्कार प्रणाम साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। खाइए पीजिए और सोइए। आज का टॉपिक वही है दोस्तों। आज आपके बीच हम उपस्थित हैं एक नए वीडियो में और एक नए मुद्दे पर एक नई जानकारी के साथ आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में कतई स्किप मत करिएगा, तभी आपको जानकारी हो पाएगी। और अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बेल को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नई नई जानकारी होती रहती है। दोस्तों, आज का मुद्दा है नींद का। अगर आपकी नींद नहीं पूरी होगी तो आपका अगली दिनचर्या कैसी होगी, बहुत ही डिस्टर्ब रहेगा दोस्तों। जैसा कि आप भी जानते होंगे, आपके साथ भी ऐसा कभी कभी होता होगा, काम का बहुत ज्यादा बोझ होता होगा तो अब रात को नींद पूरी नहीं हो पाती होगी, जिसकी वजह से अगला दिन बहुत ही बेकार जाता होगा। तो आइए हम उसी पे बात करते हैं और पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो को बीच में कतई स्किप मत करिएगा। तो दोस्तों, 26 वर्षीय त्रिशिता दास हर रात सिर्फ 3 से 4 घंटे सो पाती हैं। दिल्ली स्थित प्रकाशन पेशेवर दास कहती हैं, मैं स्वाभाविक से ही हमेशा चिंतित रहती हूँ और दिन के अंत में अपने दिमाग को शांत करने में मुझे बहुत कठिनाई होती है, खास तौर पर जब मैं किसी मुश्किल प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती हूँ या तनाव से जूझ रही होती हूँ, तब ज्यादा समस्या होती है। मैं 1 दशक से नींद से जूझ रही हूँ। दोस्तों, इनके ऊपर काम का इतना ज्यादा बोझ है कि वो पूरी नींद ही नहीं ले पा रही हैं, जिसकी वजह से उनका दिनचर्या डिस्टर्ब है। अपर्याप्त नींद के चलते माइग्रेशन, थकान और कम रोग प्रतिरोधक हो जाती है, जिससे उन्हें कई बार सर्दी या फ्लू का खतरा हो जाता है। दोस्तों, इससे उनका काम प्रभावित होता है, वह कई दिन कुशल और ज्यादा चिड़चिड़ी होती हैं। अपर्याप्त नींद के कारण तनाव को संभालना और भी मुश्किल हो जाता है और काम हमेशा तनाव के साथ ही आता है। दोस्तों, अगर आपके पास काम बहुत ज्यादा है तो हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा तनाव भी हो जाता है। दास अकेली नहीं है। स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी कंपनी रेडमेस के हाल ही के किए गए वैश्विक नींद सर्वेक्षण 2025 ने निष्कर्ष निकाला कि वयस्क औसतन हर सप्ताह 3 रातों की नींद खो रहे हैं, जो वैश्विक नींद संकट की ओर इशारा करता है। भारत, जापान, चीन, थाईलैंड, जर्मनी और अमेरिका सहित 13 देशों के 30,026 लोगों के साक्षात्कार पर आधारित सर्वेक्षण के परिणामों से पता चलता है कि 49% भारतीयों को सप्ताह में कम से कम 3 बार सोने में कठिनाई होती है और 47% भारतीयों ने खराब नींद के चलते कम से कम एक बार बीमारी के नाम पर ऑफिस से छुट्टी जरूर ली है। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि ये नींद पूरा न होना कितना खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि भारतीय महिलाओं की नींद की गुणवत्ता पुरुषों की तुलना में ज्यादा खराब है। उन्हें अच्छी नींद की रातें कम मिलती हैं। महिलाओं को प्रतिदिन औसतन 3.83 घंटे ही नींद मिल पाती है, जबकि पुरुषों को 4.13 घंटे मतलब 4.13 घंटे नींद मिलती है। क्योंकि महिलाओं को घर पूरा संभालना होता है, उनके पास काम बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो नींद की पूरी खुराक नहीं ले पाती हैं। यह समझना चाहिए कि नींद आराम से कहीं बढ़कर है। मतलब आप आराम कर रहे हैं, इसका नींद से कोई ताल्लुक नहीं है। नींद अलग चीज है और आराम करना अलग चीज है। यह अकाल्पनिक और दीर्घकालिक शारीरिक व मानसिक प्रदर्शन को बढ़ाने में मदद करती है। एकीकृत और जीवन शैली चिकित्सा विशेषज्ञ ल्यूक काउंटिन्हो कहते हैं, विज्ञान से पता चलता है कि नींद की एक रात की कमी भी प्राकृतिक किलर NK सेल गतिविधि को कम कर सकती है, प्रतिरक्षा से समझौता कर सकती हैं और शरीर में सूजन बढ़ा सकती हैं। कार्यस्थल पर अनियमित नींद ध्यान, रचनात्मकता, तनाव प्रबंधन, मनोदशा और बहुत कुछ को प्रभावित कर सकती हैं। तो इसलिए दोस्तों, नींद पूरा लीजिए, अन्यथा सारा सिस्टम आपका डिस्टर्ब रहेगा। चेन्नई के निथरा इंस्टीट्यूट ऑफ स्लीप साइंसेज में मनोचिकित्सक और नींद की दवा विशेषज्ञ डॉक्टर नीलिना NKM कहती हैं, नींद की खराब गुणवत्ता आपके कार्य जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, जिसमें निर्णय लेने की क्षमता, गलतियों में वृद्धि, चिड़चिड़ापन, चिंता, थकान शामिल है। नींद की कमी से मोटापा, मधुमेह, अवसाद और बहुत सी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। तो दोस्तों, बचिए, नींद को पूरा लीजिए। डॉक्टर नीलिना कहती हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, नई चीजें सीखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है दोस्तों, और खराब नींद याददाश्त को भी प्रभावित करने लगती है।
नींद की कमी हो तो कैरियर का विकास पटरी से उतर सकता है, क्योंकि काम की जगह प्रासंगिक बने रहने के लिए अपने कौशल को दुरुस्त रखना आवश्यक होता है। नींद की समस्याएं कोई नई बात नहीं है, लेकिन डॉक्टर नीलना ने हाल के वर्षों में प्रौद्योगिकी के कारण होने वाली अति उत्तेजना, अधिक प्रकाश के संपर्क में आने वाले कैफीन के बढ़ते उपयोग और कोविड के बाद कार्य संस्कृति के बदलाव के कारण इसमें और भी वृद्धि देखी है। कोविड लॉकडाउन के बाद घर में काम करने की दिनचर्या में व्यवधान और घर पर तनावपूर्ण समय के चलते नींद की समस्याएं शुरू हुई, जिससे चिंता और अवसाद पैदा हुई। दोस्तों, दिल्ली में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करने वाले 40 वर्षीय व्यक्ति कहते हैं, मैं जल्दी सो जाता हूं क्योंकि मैं थका हुआ हूं, लेकिन सुबह 3 बजे के आसपास जग जाता हूं, या तो इसलिए कि मेरे बच्चे को टहलाने की जरूरत होती है या ऐसी चीज का जिसे लेकर मैं चिंतित रहता हूं और फिर सोने के लिए जूझता रहता हूं। नींद की कमी से वह व्यक्ति अक्सर काम में थका हुआ रहता है, ध्यान केंद्रित करने या लिखने के लिए गहन अध्ययन करने में असमर्थ रहता है। इस अवस्था में केवल प्रशासनिक व समन्वय के कार्य ही कर पाता है। कुछ लोग सोने में मदद के लिए दवा या अन्य माध्यमों का सहारा लेते हैं। 61 वर्षीय सामाजिक विकास पेशेवर एला सोनावाले ने को अक्सर नींद की समस्या आती है। दोस्तों, कुछ रातों को सोने में मदद के लिए उन्हें दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन अगले दिन उन्हें काम पर ध्यान केंद्रित करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दिल्ली में रहने वाले सोनावाले ने कहते हैं, मैं चिड़चिड़ा हूं लेकिन इसे दिखा नहीं सकता है, मुझे काम छोड़कर घर जाना पड़ता है। नींद की कमी का मेरी सामाजिक अवसाद वाली यात्राएं भी टल जाती हैं, क्योंकि मुझे यात्रा करने के लिए पर्याप्त आराम नहीं मिल पाता है। दुनिया भर में कई संगठन कार्य और जीवन के बीच संतुलन पर जोर देते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय टीमों के साथ काम करने और काम की समय सीमा के बढ़ने से आराम करना मुश्किल हो जाता है। त्रिशिदा दास दिन और रात दोनों समय काम करती हैं और उनकी बैठकें रात में भी चलती हैं। वही बताती हैं कि मुझे माइक्रो मैनेजिंग या घड़ी देखने की जरूरत नहीं है। वैसे घर के काम का मतलब है कि आप हमेशा कॉल पर रहते हैं, इसलिए आप कभी भी पूरी तरह से काम बंद नहीं कर सकते हैं। काम जब आता है तो चलता रहता है, रुकता नहीं है। बढ़ती जागरूकता के बावजूद नींद को अभी भी अक्सर प्राथमिकता नहीं दी जाती है। हम अक्सर नींद को ऐसे काम के रूप में देखते हैं जिसे हम बाद में पूरा कर सकते हैं। काम, सामाजिक प्रतिबद्धताओं और देर रात स्क्रीन टाइप के बीच कुछ घंटे निकालकर हम नींद लेते हैं, पर नींद हमेशा हार जाती है। अनेक ऐसे व्यस्त लोग बताते हैं कि सोना समय का ज्यादा उत्पादक उपयोग नहीं लगता, इससे दरअसल कुछ भी नहीं मिलता है। वैसे सावधान दोस्तों, विशेषज्ञ नींद के महत्व को कम करके आंकने के खिलाफ सलाह देते हैं और दोहराते हैं कि इसकी कमी उत्पादकता, किसी चीज का संज्ञान लेने की क्षमता और कैरियर के विकास को प्रभावित करती है। दोस्तों, नींद सुधारने के लिए त्रिशिदा दास ने ध्यान, दवा और व्हाइट नाइज प्लेसिस्ट की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ है। एकमात्र चीज जो मदद करती है वह है सोने से पहले स्क्रीन टाइप से बचना, खासकर सोशल मीडिया से दूर रहना। वह बताती हैं कि मैं दिन में कुछ न कुछ व्यायाम करने की भी कोशिश करती हूँ ताकि रात में नींद ज्यादा आए और दिन भर मैं ठीक से काम कर सकूं। वाकई अब लोग बेहतर नींद और स्वास्थ्य के लिए अपनी जीवन शैली में बदलाव करने लगे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप समझ गए हैं कि अगर आप 24 घंटे में से 8 घंटे की नींद पूरी नहीं लेते हैं तो आप बहुत ही डिस्टर्ब रह सकते हैं। इसलिए सारे काम को करते हुए, सारी चीजों को देखते हुए कम से कम 8 घंटे आप नींद को जरूर लीजिए, अन्यथा आपका दिमाग, आपका शरीर, आपका दिमागी संतुलन सब बिखर जाएगा और आप दिमागी रूप से कमजोर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं कि एक अच्छी नींद के लिए, उसके लिए सबसे पहले क्या क्या इंतजाम आपको कर लेने चाहिए। दोस्तों, आरामदेह बिस्तर, तकिया का इंतजाम बुनियादी है और इसके साथ ही बिस्तर का साफ रहना भी जरूरी है। सोने से पहले अंधेरा करना या कम रोशनी करना जरूरी है। साथ ही आसपास शोर न हो तो और भी अच्छा है। कम से कम 7 घंटे सोएं, इसके लिए पाबंद रहें। अलार्म लगाकर सोएं, उठें और काम पर जाएं। दोपहर में भोजन के बाद अगर समय मिल जाए तो बस 20 मिनट झपकी लें, इससे ज्यादा नहीं। सोने से पहले शांत रहें। मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को खुद से दूर रखें। रोज कम से कम 20 मिनट व्यायाम करें
दोपहर 2 बजे के बाद शाम से कैफीन सेवन सीमित कर दें, कम ले कैफीन का उपयोग। सोने के तत्काल पहले कोई नशा न करें, सोने से कम 1 घंटे पहले भोजन जरूर कर लें दोस्तों। सोने से पहले निकोटीन और धुएं से बचें, कोशिश करें कि जहां सोए वहां शुद्ध हवा आती हो दोस्तों, और आपके आसपास पेड़ पौधों का जमावड़ा हो। दोस्तों आइए हम बताते हैं आपको कि अगर आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं तो आपका कितना आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसी कड़ी में हम आपको बता रहे हैं कि विश्व शक्ति अमेरिका कम नींद के कारण वहां के लोग अपने कितनी आर्थिक क्षति हो रही है। नींद की वजह से होने वाले आर्थिक नुकसान का आकलन जरूरी है दोस्तों। विकसित भारत के लिए यह अध्ययन जरूरी है। अभी भारत में तो ऐसा कोई पुख्ता आंकड़ा नहीं है, क्योंकि इस पर गंभीर अध्ययन अभी शुरुआती दौर में है। ऐसे में हम नींद की कमी से होने वाली आर्थिक नुकसान को समझने के लिए अमेरिकी आंकड़ों का सहारा ले सकते हैं। साल 2020 में अमेरिका में अपर्याप्त नींद की लागत 299 अरब डॉलर से 433 अरब डॉलर के बीच रही थी। अमेरिका में इस विषय पर चिंता है और सुधार की उम्मीद भी। वहां अनुमान लगाया गया कि साल 2030 तक यह नुकसान बढ़कर 318 अरब डॉलर से 456 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। तो दोस्तों सोचिए, ये विकसित अमेरिका है, विश्व शक्ति है, फिर भी वहां पे ये सब समस्याएं पड़ी हुई हैं। वो देश भी इस समस्या से जूझ रहा है, वहां के लोग परेशान है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अभी आप काम के बोझ के तले दबे हैं तो नींद अच्छी लीजिए, अन्यथा आपके साथ भी बहुत सी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। मेरा वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए टॉपिक पे, नए मुद्दे पर बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।